नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार जो हंगामा है उस सदन में हमने देखा। कई बार ऐसा हुआ कि सुबह सुबह 11 बजे जब ये कार्रवाई शुरू होती है तो 2 से 3 मिनट बाद ही जो है स्थगन हो जाता है 2 बजे तक के लिए। लेकिन इन सब के बीच शायद अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा अब संसद में उछाला जाएगा और ये माना जा रहा है कि अब हंगामे के जो आसार हैं वो पूरी तरीके से उसके लिए शायद सत्ता पक्ष को भी तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है, कमर कस चुका है। एफसीआरए को लेकर के अब ये बहस हो सकती है। सोमवार को ये माना जा रहा है कि एफसीआरए बिल जो है वो सदन में पेश किया जाएगा। अभी एफसीआरए को लेकर के इतनी जो बहस हो रही है इस वजह से भी क्योंकि इसके पीछे जो ईसाई हैं उनका एक अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो होता है और एफसीआरए से कहीं ना कहीं ईसाइयों को बहुत प्रभावित होना भी पड़ेगा। अब हालांकि विपक्ष बेशक सदन के अंदर कितनी भी गर्माहट दिखा ले, लेकिन इसकी गर्माहट जो है वो विदेश में बैठे लोगों को भी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो एफसीआरए है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 1976 में आया था जब आपातकाल की घोषणा हुई। उसके बाद फिर 1984 में कुछ संशोधन किए गए, उसके बाद फिर 2010, फिर 2020 और अब 2026। यानी कि 1976 के बाद से इसमें तमाम जरूरत के हिसाब से जब जब लगा तब कुछ ना कुछ संशोधन इसमें किया गया। कभी टेन्योर के हिसाब से, कभी कितने दिन का रजिस्ट्रेशन होगा, तो जो भी समय के हिसाब से, क्योंकि कहावत है परिवर्तन संसार का नियम है और उसी परिवर्तन के तहत ये एफसीआरए जो है चलाया। हालांकि इसका नाम एफसीआरए 2010 में पड़ गया था, लेकिन उससे पहले भी कंट्रीब्यूशन फॉरेन से कैसे लेना, ये सारी चीजें 1976 में शुरू हो गई थी, क्योंकि लगभग ईसाइयों के जो ये चर्च हैं इन सब में जो पैसा है वो फॉरेन से आया है और उसी पर अब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, सुरक्षा के मद्देनजर सरकार काम करने की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि अब कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के जो आय और व्यय है उस पर निगरानी रखने की बात सरकार कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये नहीं पता था कि फॉरेन से कौन सा पैसा आ रहा है, ये पता होता है, लेकिन वो पैसा आ कहां रहा है और उसके बाद वो पैसा जा कहां रहा है, इस बात को लेकर के अब एफसीआरए 2.0 जो है उसको लागू किया जाएगा। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के अब जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने 3 लाइन का एक व्हीप जारी किया और उसने बताया कि 10, 11, 12 यानी कि इन 3 दिनों में कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उनका पार्लियामेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी सहयोगी दल हैं वो सभी वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि हम पूरी मजबूती के साथ इस अलायंस में खड़े हैं। टीएमसी ने भी कह दिया है और ऐसे में अब ये माना जाएगा कि शायद जब व्हीप जारी किया गया है तो सोमवार को जब गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि ये बिल पेश करने का काम जो है वो गृह मंत्रालय का, तो ये माना जा रहा है कि शायद अमित शाह लगभग वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि अभी इतने दिनों से बार बार ये कहा जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से कि अभी तक गृह मंत्री गायब है। विपक्ष का साफ आरोप है कि जिस तरीके से लाठीचार्ज किए गए जंतर मंतर पर, जिस तरीके की बर्बरता बच्चों के साथ की गई, छात्रों के साथ की गई, जनजी जो प्रोटेस्ट कर रही थी उसको खत्म करने के लिए जो कुछ भी हथकंडे अपनाए गए उसमें अमित शाह की गलती है। अमित शाह को लेकर के सवाल, जिस बात को लेकर के बार बार विपक्ष कहता रहा कि हम सदन में ये बात पूछना चाहते हैं कि वो नोकीले डंडे कहां से आए, वो सिविल ड्रेस में लोग कौन थे, आखिरकार इन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इन सारी बातों पर अमित शाह को घेरना था। लेकिन अमित शाह जो है वो सदन से गायब है। विपक्ष ये कह रहा है कि हो सकता है अब वो आएंगे और वो उन सारी बातों पर से ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से एफसीआरए बिल जो है ये लाया जा रहा है। तो अब ऐसे में एफसीआरए बिल जब आएगा तो व्हीप जारी करने के बाद 10, 11, 12 ये 3 तारीख जब पूरी तरीके से जितने भी सांसद हैं विपक्षी दलों के उनको वहां पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि हो सकता है अगर हंगामा ज्यादा होता है तो सदन की जो तारीख है वो और आगे तक बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना ही ऐसी कोई सहमति बनी है कि हम इस पार्लियामेंट की तारीख को और आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। फिलहाल सोमवार को जब ये बिल पेश होगा तो ये देखना होगा कि अमित शाह से क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भी खबर निकलकर सामने आई कि अगर अमित शाह नहीं आए तो ये माना जा रहा है कि शायद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बिल को पेश कर देंगे। अब सवाल यही है कि आखिरकार अगर ये बिल पेश होगा तो अमित शाह क्या वहां पर पहुंचेंगे, और जब अमित शाह आएंगे तो एफसीआरए के अलावा जब उनसे जंतर मंतर पर सवाल किए जाएंगे तो आखिरकार उनका क्या रुख होगा, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि आखिरकार अमित शाह कहां गायब है, अमित शाह बोल क्यों नहीं रहे, अमित शाह हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। और अब उसके बाद
FCRA का ये बिल आ गया। तो आखिरकार विपक्ष बात कब करेगा, इस बात को लेकर के विपक्ष नाराज है और विपक्ष ने अब पूरी मैन पावर जो है वो एक साथ खड़ी करने के लिए, जुटाने के लिए अपने सभी सांसदों को ये लेटर जारी कर दिया है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।